बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिशीला कुचीना। मैं कस्टमाइज़ केक के ऑर्डर्स लेती हूँ और ये इस वीक के केक्स हैं जिनका ट्यूटोरियल मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं एक ही केक का ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, बाकी वन बाय वन करके केक्स के ट्यूटोरियल शेयर करती रहूँगी। अगर आप भी रावलपिंडी इस्लामाबाद से केक का ऑर्डर देना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमाइज़ केक के लिए। तो चलें आएँ देखें आज मैं आपके साथ कौन से केक की कंप्लीट डिटेल शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद अगेन एक और केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 4 पाउंड केक का ऑर्डर था। एनिवर्सरी थीम पे जो है ना ये केक मैंने बनाया है। इसके लिए उन्होंने जो ऑर्डर था वो चॉकलेट फज का दिया था। तो चॉकलेट फज स्पंज मैंने पहले ही बेक कर लिए थे और बेक करने के बाद फ़ौरन से उन्हें क्लीन रैप करके रख दिए थे। क्लीन रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो केक का मॉइस्चर होता है वो अंदर ही लॉक हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्लीन रैप हो तो आप उसी से ही कवर करें। आप किसी भी कपड़े से या किचन टॉवल से भी इसे कवर करके रख सकते हैं। चॉकलेट स्पंज को मैंने 2 पैन में बेक किया था। ये 4 पाउंड का केक था। बेक करने के बाद अब ये केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो मैंने पहले इसके ऊपर शुगर सिरप थोड़ा सा लगा लिया और उसके बाद चॉकलेट फज लगा रही हूँ। अच्छा, शुगर सिरप लगाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे एक तो केक जो है वो मॉइस्ट बनता है, दूसरा काफ़ी टाइम तक फ्रेश भी रहता है। और अब मैं चॉकलेट फ़ज लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो चॉकलेट फ़ज लगा रही हूँ ये क्रीम और चॉकलेट नहीं है बल्कि ये बाकायदा चॉकलेट फ़ज बना हुआ है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि चॉकलेट फ़ज बाकायदा एक प्रोसेस से बनता है। चॉकलेट फ़ज लगाने के बाद मैं वन बाय वन करके सारे जो केक के पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर रखती जाऊंगी। अच्छा, चॉकलेट फ़ज स्पंज की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात भी क्लियर करना चाहूँ कि चॉकलेट केक में और चॉकलेट फ़ज केक में काफ़ी फ़र्क होता है क्योंकि चॉकलेट फ़ज काफ़ी चॉकलेटी होता है, इसलिए इनकी रेसिपी चेंज होती है। केक को मैंने असेंबल कर लिया है। अब फाइनल कोट क्रम कोट करने से पहले ही मैं इसको जो फाइनल बोर्ड है उस पर शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ ये आपके लिए टिप है क्योंकि अगर आप बाद में करेंगे कंप्लीट डिज़ाइनिंग के बाद तो केक का डिज़ाइन ख़राब होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और ये इसे आपने लाज़मी जो चॉकलेट केक होता है उसे लाज़मी क्रम कोट करके रखना होता है। रीज़न ये कि उसके जो चॉकलेट के स्पंज के जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं वो अगर आपको फ़ाइनल कोटिंग में नज़र आएँ तो वो काफ़ी बुरे लगते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं इसे क्रम कोट करके सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। इससे ये होगा कि 10 से 15 मिनट में ही ये जो क्रीम है ये सेट हो जाएगी। क्रीम भी मैंने पहले ही व्हिप कर ली थी और 10 से 15 मिनट के लिए ही मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से क्रीम काफ़ी स्टेबल हो जाती है। अब मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। क्रम कोट मैंने कर लिया है और मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा हो गया। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्रम कोट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे क्रम कोट किया हुआ केक बहुत ही आसान हो जाता है उस पर जब आप फाइनल कोटिंग करते हैं। आधे घंटा हो गया था तो मैंने क्रीम को जो है ना पाइपिंग बैग में डाल दिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आप जब पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर फ़ाइनल कोटिंग करते हैं, एक तो इससे क्रीम ज़ाया नहीं होती, दूसरा बहुत नीटली हर जगह पर क्रीम लग जाती है और इवनली लग जाती है। इसीलिए मैं हमेशा फ़ाइनल कोट करने के लिए क्रीम को पाइपिंग बैग में डालती हूँ और साथ ही जब मैं क्रीम व्हिप कर लेती हूँ तो उसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए भी फ्रिज में रखती हूँ।
अच्छा, यहाँ फ्रिज में रखने के लिए भी मैं आपको टिप दे दूँ कि क्रीम व्हिप करने के बाद कभी भी कवर किए बगैर फ्रिज में नहीं रखना। क्रीम को व्हिप करने के बाद लाज़मी क्रीम को कवर करके फ्रिज में रखें। इससे अगर आप कवर नहीं करेंगे तो क्रीम का जो मॉइस्चर होगा वो उड़ जाएगा और जो फिनिशिंग होगी वो अच्छी नहीं आएगी। इसके अलावा एक और टिप दे दूँ कि बहुत हार्ड व्हिप नहीं करनी क्रीम को, क्योंकि अगर आप हार्ड व्हिप करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। क्रीम में हल्का सा मॉइस्चर ज़्यादा होना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे क्रीम ज़्यादा व्हिप हो जाए तो आप जो नॉर्मल क्रीम है व्हिप किए बगैर वो भी 1 से 2 टेबल स्पून डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो क्रीम सेट हो जाती है। क्रीम जो है ना, मैंने पाइपिंग बैग में डालकर पूरे केक को मैंने क्रीम से कवर कर लिया था। अब मैं फ़ाइनल टचिंग कर रही हूँ। हल्की सी क्रीम में मॉइस्चर था, इसलिए बहुत आसानी के साथ फ़ाइनल जो फिनिशिंग है वो हो रही है। अब मैं जो नीचे केक है उसे केक बोर्ड है उसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ़ाइनल टचिंग करते हुए काफ़ी सारी क्रीम नीचे लग गई थी केक बोर्ड पर, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। इसीलिए मैं इसे पहले स्क्रैपर से साफ़ कर लूँगी। स्क्रैपर से साफ़ करने के बाद मैं एक कपड़ा लूँगी, फिंगर में उसे रैप करके उससे साफ़ कर लूँगी। इससे काफ़ी नीटली जो है ना क्रीम साफ़ हो जाती है और जब आप केक पर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो केक बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ इन्होंने ऑफ वाइट फ्लावर ही कस्टमर ने चूज़ किए थे, तो वो मैंने पहले ही मंगवा लिए थे और इन जो फ्लावर्स थे इनका भी उन्होंने ही पे किया था। अब मैं वन बाय वन करके जो है ना फ्लावर इस तरह से केक के अंदर लगा लूँगी। और उसके बाद एक प्लम लीफ था, वो भी उन्होंने कहा था कि प्लम लीफ भी लगाइएगा, तो वो मैंने फाउंडेंट से बना लिए थे। 2 प्लम लीफ मैंने फाउंडेंट से बना लिए थे और फ्रंट पे इन्होंने हार्ट का जो ये डिज़ाइन है ये भी चूज़ किया था। हार्ट का जो ये टैग है ये मैंने कस्टमर की डिमांड पर लगाया था और इसका पे भी उन्होंने ही किया था। फ्लावर की पेमेंट भी उन्होंने ही की थी। साथ में जो गोल्डन फ्लेक्स थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाए। गोल्डन फ्लेक्स लगाने से केक बन के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने ऐसा कोई केक भी नहीं बनाया था, क्योंकि ग्रीन, ऑफ वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत खिल के आ रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लगा केक का डिज़ाइन, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हैप्पी एनिवर्सरी का टैग भी मैंने लगा लिया था, क्योंकि ये हैप्पी एनिवर्सरी का ही केक था। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं और केक का ऑर्डर देना चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमाइज़ केक के लिए। केक की डिज़ाइन के बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।